सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसे कि बच्चों, हमारे नागशास्त्र में जो है एक चैप्टर आपका पूरा हो गया है और जो दूसरा चैप्टर था संघवाद, उसकी मैंने आपको दो वीडियो बना के आपको भेजी थी, 2 पार्ट उसके भेजे थे। तो उसमें कुछ एक होमवर्क भी मैंने आपको दिया था जिसमें नक्शा बनाना है। तो इसी चैप्टर को मैं थोड़ा सा और आपको मोटा मोटा अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में मैं आपको एक थोड़ा उसको और समझा देता हूँ। आप उसको ध्यान से समझिएगा। और जितना भी काम है ये काम सबको करना है, क्योंकि जब स्कूल खुलेगा तो मैं पूरा एक एक चीज़ कंप्लीट जो है, जितना मैंने काम किया, जितने मेरे पास जो भी वीडियो मैंने आपको भेजे हैं, जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाई है, जो भी रिटन वर्क मैंने आपको दिया है, मैं उसको बिल्कुल माइन्यूटली चेक करूँगा। तो इसलिए जो है कि आपका पढ़ाई का कार्यक्रम विधिवत चलता रही, तो इसलिए हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है। और बहुत कम बच्चे इसमें जुड़े हैं, तो उन बच्चों को भी जो है जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं सीधे अपने चैप्टर में आता हूँ, टॉपिक में आता हूँ। तो हमारा जो चैप्टर था, दूसरा जो चैप्टर है वो है संघवाद। तो संघवाद से पहले मैंने आपको बताया था सत्ता की साझेदारी। तो संघवाद को अब हम समझेंगे, क्योंकि ये उसका पीछे का एक सत्ता की साझेदारी जो है संघवाद को समझने के लिए उसका एक प्लेटफॉर्म है। तो इसमें संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि 2 वीडियो से आपको सारी चीज़ें होगी, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ अभी, ताकि मैं अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में आपको मैं सही ढंग से समझा सकूँ। तो हमने सत्ता की साझेदारी में ये देखा था कि हमारे शासन के जो विभिन्न स्तरों के बीच आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता का जो रूप है, साझेदारी का जो रूप है, वो कौन सा रूप बताया था आपको? ऊर्ध्वाधर बंटवारा। मतलब हमारे जो ऊर्ध्वाधर बंटवारा का मतलब यह है कि केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर बंटवारा। क्योंकि हमने बेल्जियम की समझदारी में ये समझा था कि जो शासन है उसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए जो है हमने सत्ता का क्या किया था? ऊर्ध्वाधर बंटवारा किया, समझा था बेल्जियम में। तो संघवाद में भी यही है। तो संघवादी यही संघवाद है, मतलब जो सत्ता का जो ऊर्ध्वाधर बंटवारा है, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर जो बंटवारा है, इसी को हम संघवाद कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे देश में जो विभिन्न जो लोकतांत्रिक जो हमारी व्यवस्था है, उसको चलाने में क्या है, उसके जो अंदर की जो विविधता है, उसको चलाने में हमको सहायता मिलती है। और इसके साथ साथ जो है बेल्जियम में हमने देखा था कि बेल्जियम ने अपनी जो सामाजिक विविधता थी उसको हैंडलिंग करने के लिए, उसका सही ढंग से उपयोग करने के लिए उन्होंने अपने क्या नाम कहते हैं, संविधान में परिवर्तन किया था। 1993 में एक संविधान में परिवर्तन किया और उसने जो है प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दे दिए थे, जबकि वहाँ पर प्रांत पहले भी थे, लेकिन वैसे अधिकार उनको प्राप्त नहीं थे। तो एक अच्छी डेमोक्रेसी, एक अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने के लिए जो है बेल्जियम ने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। तो आपको संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब क्या है? मतलब सत्ता का जो ऊर्ध्वाधर बंटवारा है, केंद्र, राज्य और जो तीसरे स्तर की सरकार होती है, कम से कम 2 स्तर का होना जरूरी है। तो ये बंटवारा ही जो है संघवाद है। तो इसलिए जो है उन्होंने अपने संविधान द्वारा जो है प्रांतीय सरकारों को क्या दे दिए? अधिकार दे दिए गए। और पहले, क्योंकि अगर आपकी संघात्मक व्यवस्था जब नहीं थी तो वहाँ पर क्या होता है कि प्रांतीय सरकारें कभी भी अपने जो जो आदेश देते हैं या जो भी अधिकार देते हैं, कभी कभी क्या करता है, वापस भी ले सकते हैं। तो संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि संविधान में बदलाव करके जो भी आपको अधिकार मिलेंगे वो संविधान प्रदत्त मिलेंगे। वो किसी के खैरात पर आप नहीं बटेंगे, किसी के खैरात पर आप काम नहीं करेंगे, मतलब केंद्र का आप मुँह नहीं देखेंगे, क्योंकि आपका वो संवैधानिक राइट्स हैं, मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आपके पास आ गया है। तो इसलिए जो है इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है संघीय व्यवस्था को चलाने के लिए, इससे क्या हो जाता है, फ़ायदा होता है। और देश के अंदर जो हमारी विविधता होती है, जो देश के अंदर जो हमारे क्या नाम कहते हैं, अनेक प्रकार की जो विविधताएं होती हैं, चाहे वो क्षेत्रीय है, भाषा है, जो भी है, जिस प्रकार की विविधता है, उस विविधता को संवारने में जो है संघीय शासन व्यवस्था सबसे अच्छी होती है। तो इसलिए जो है, तो इस प्रकार जो है बेल्जियम ने क्या किया था, एकात्मक शासन को त्याग कर संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया था। तो संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब यही है कि
शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा, यही क्या है, संघीय व्यवस्था है। तो इसके अलावा जो है श्रीलंका में क्या था, एकात्मक शासन व्यवस्था थी, क्योंकि वहाँ पर सारे अधिकार केंद्र के पास थे, और केंद्र के पास होने से जो है तो तमिल नेता उससे परेशान थे, मतलब उस व्यवस्था से वो खुश नहीं थे, वो चाहते थे कि देश में संघीय व्यवस्था लागू हो। तो इसीलिए जो है तो इस प्रकार से जो है ये मतलब ये संघवाद का जो मेन जो चीज़ है, ये इसका बेस है, मतलब इसकी अवधारणा ये है। अब संघीय शासन व्यवस्था में जो है संघीय शासन व्यवस्था की अगर हम कहें कि एक डेफिनेशन क्या होगी, एक उचित इसकी मतलब परिभाषा क्या होगी, तो संघीय शासन व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें सर्वोच्च सत्ता का मतलब केंद्रीय सरकार और उसके विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। मतलब जो सर्वोच्च सत्ता जो केंद्र होता है उसके विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच जो है सत्ता बढ़ जाती है, जिसमें मुख्यतः जो है आपके दो स्तर की सरकारें होनी चाहिए। एक तो पूरे देश के लिए वो होगी केंद्र सरकार, और जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, और दूसरी होती है आपकी राज्य सरकारें होती हैं जो शासन के दैनिक कामकाज को देखती है, और दोनों स्तर जो होती है, दोनों स्तर की जो सरकारें होती हैं वो स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। तो ये तो बात थी, ये होगी संघीय व्यवस्था। तो संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश नहीं दे सकती है, सीधी बात तो ये है। मतलब केंद्र का जो आदेश होगा वो कोई भी मतलब कोई आदेश जो है वो राज्य मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार के अपने अधिकार हैं, अपने वो जो अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार होते हैं, संविधान द्वारा अधिकार उनको दिए होते हैं, तो उसके अनुसार वो काम करते हैं। तो संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता अगर हम कहें तो क्या है, तो पहली विशेषता ये है कि इसमें दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं, पहली विशेषता ये होगी है, और दोनों का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, राज्य का अपना अधिकार क्षेत्र होता है और केंद्र का अपना अधिकार क्षेत्र होता है। और इसके अलावा जितने भी विभिन्न स्तरों की जो सरकारें हैं उनके अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त होते हैं, स्पष्ट होते हैं, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। और मौलिक अधिकार जो नागरिकों के जो मौलिक अधिकार होते हैं उसको कोई भी सरकारें बदल नहीं सकती हैं। अगर उसमें कोई चेंज करना है तो दोनों स्तरों की जब सरकारें मतलब उसमें प्रस्ताव जाएगा, जब दोनों सदनों से राज्य दोनों स्तरों की सरकार से जब आपके संसद में जब वो चीज़ें दोनों सदनों से पास होगा तभी मौलिक अधिकार में परिवर्तन हो सकता है। और पांचवी विशेषता, कभी भी जब विवाद होता है तो हमारा एक क्या नाम कहते हैं बंटवारा है, वो एक क्या नाम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है राज्य और केंद्र के बीच में जब भी कोई विवाद होता है तो वो निर्णायक भूमिका में निभाता है। मतलब जब भी कोई ऐसी स्थितियाँ आती है किसी भी मुद्दे पर अगर जब टकराव होता है केंद्र और राज्य के बीच, तो सुप्रीम कोर्ट देश का अंपायर होता है, मतलब उसका निर्णय जो है उसको मानना होता है। और दोनों स्तरों की सरकारों को चलाने के लिए, कामकाज करने के लिए, अपने देश का विकास करने के लिए, अपने राज्य का विकास करने के लिए विभिन्न स्तर के कर और टैक्स लगाने का अधिकार होता है, जिससे कि उस कर टैक्स से उनको राज्य आय प्राप्त होती है। उस आय से वो अपने राज्य अपने देश का क्या करते हैं, विकास करते हैं। और ये स्पष्ट है कि वो टैक्स कौन कौन से क्षेत्र ऐसे होंगे जहाँ पर से वो मतलब अपने आय को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा देश की एकता और अखंडता और क्षेत्रीय विषमताओं का ध्यान में रखते हुए, तो ये कामकाज उसको ध्यान में रखते हुए जो है संघीय व्यवस्था में जो है क्या नाम कहते हैं कामकाज को बढ़िया तरीके से करने के लिए एक आदर्श व्यवस्था होती है जिसमें क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान किया जाता है। तो ये तो थी आपकी संघीय व्यवस्था की विशेषता। अब इसके बाद हम थोड़ा ये देखते हैं कि केंद्र और विभिन्न राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। अब संघीय व्यवस्था भी वो तो मैंने आपको, ये तो मोटा मोटा हो गया संघीय व्यवस्था, तो ये सीधे एक जनरल डेफिनेशन मैंने आपको बताई। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो सत्ता का बंटवारा है वो सभी जगह अलग अलग किस्म का होता है। अब अलग अलग किस्म का कैसा होता है ये आपको समझना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर क्या होता है, मतलब संघीय व्यवस्था दो तरह से इस्टेब्लिश होती है। संघीय व्यवस्था कितने स्तर से इस्टेब्लिश होती है, दो तरह से होती है, दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो यह है कि दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्र साथ लाकर एक बड़ी इकाई का क्या करते हैं, गठन करते हैं। और दोनों आपके स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं और अपनी अलग अलग पहचान को बनाए रखने में
और अपनी सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। तो इस प्रकार का जो तरीका है, इस प्रकार का जो संघीय व्यवस्था है वो आपकी कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है, स्विट्जरलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है। क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है, यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसमें कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। एक तो ये सब जो है, ये 50 राज्य जो है, इन्होंने सब ने मिलकर क्या बना रखा है? क्या नाम कहते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन कर रखा है। उसी प्रकार स्विट्जरलैंड है, उसी प्रकार आपका क्या नाम कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो देश हैं, ये इन्होंने जो है अपने क्या नाम कहते हैं? अपने मतलब अपने 50 राज्यों ने मिलकर, या जितने भी उस देश के राज्य होंगे, उन राज्यों ने मिलकर जो है एक बड़ा राष्ट्र बना रखा है नहीं है। तो इस प्रकार की जो संघीय व्यवस्था, जिन देशों में इस प्रकार की संघीय व्यवस्था होती है वो ताकतवर होते हैं नहीं है। मतलब उसके केंद्र के बरख से कौन ताकतवर होते हैं? राज्य होते हैं। तो ये तो होगी ये वाली व्यवस्था। तो इस प्रकार की संघीय व्यवस्था कहाँ है? आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड में हो गया। और दूसरी संघीय व्यवस्था, दूसरा जो तरीका है वो है अपने आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए। जैसे हमारा देश अपने आंतरिक और सामाजिक, क्षेत्रीय, भाषा, जो भी हमारे देश की विविधता है या किसी भी देश की जो भी उसकी अपनी विविधता होगी, उन विविधताओं को ध्यान में रखते हुए वो क्या करते हैं? क्या नाम कहते हैं? राज्यों का गठन करते हैं और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का क्या कर देते हैं? बंटवारा कर देते हैं। तो इस प्रकार के देश में हमारा देश है। हमारा देश क्या है? हमने अपनी आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए क्या बनाए? राज्य बना रखे हैं यानी है। तो इस प्रकार से हमारे देश में कितने राज्य हैं? जैसे 29 राज्य हैं। तो इसमें जो है क्या नाम कहते हैं? सभी ने जो है और फिर हमने अपनी सत्ता का क्या कर दिया है? बंटवारा कर दिया है। समझ गए? तो ये सत्ता का बंटवारा हमने कैसा कर दिया? ऊर्ध्वाधर बंटवारा कर दिया है। तो सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा ही क्या है? संघवाद है। तो इस प्रकार की जो संघीय व्यवस्था होती है, इसमें हमारा केंद्र क्या होता है? ताकतवर होता है बजाय किसके? राज्य के। तो ये जो दूसरा तरीका है, जो संघीय व्यवस्था का जो दूसरा तरीका है, इसमें हमारा क्या नाम कहते हैं? राज्य सरकारें क्या होती है? कमजोर होती है। जैसे अभी हमारा भारत है, हमारे भारत में आपने देखा है कि केंद्र पावरफुल होता है। तो संविधान ही ऐसा बना रखा है कि इसमें केंद्र सरकार हमारी हर स्तर से पावरफुल है और वो राज्यों को क्या करती है? मदद करती है। लेकिन सत्ता का बंटवारा फिर भी जो है वो अपने अपने स्तर से केंद्र और राज्य जो है स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। और लेकिन आय के मामले में भाई ताकत किससे आएगी? आय से आएगी, इनकम से आएगी। तो ज़्यादा जो आपके आय के स्रोत हैं वो किसके पास है? केंद्र के पास है। तो जिस आदमी के पास ज़्यादा पैसा हो गया वो ताकतवर हो गया। तो केंद्र ने ज़्यादा मुख्य विषय अपने पास रखे हैं और तो इस तरह से जो है उनके पास आय के साधन ज़्यादा हैं, तो अपने आप वो केंद्र क्या हो गया? ताकतवर हो गया। तो हमारे वहाँ दूसरे तरीके का हमारे वहाँ जो है क्या नाम कहते हैं? जो संघीय व्यवस्था है वो अपने देश की सामाजिक और क्षेत्रीय, भाषा और इन विविधताओं को ध्यान में रखते हुए क्या नाम कहते हैं? राज्यों का क्या किया है? गठन किया है। तो इस प्रकार के देश जो है भारत, बेल्जियम और स्पेन, ये जो देश है, ये देश हमारे क्या हैं? दूसरे तरीके के संघीय व्यवस्था वाले देश हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड से क्या है? भिन्न है। तो इस प्रकार से जो है, तो ये तो था हमारा क्या नाम कहते हैं? इसमें क्या होता है कि राज्य सरकार क्या होती है? कमज़ोर होती है और केंद्र सरकार क्या होता है? ताकतवर होता है। तो ये वीडियो आपका यहीं पर पूरा होता है, क्योंकि ये पहले मैंने आपको भेजा था, आपने उसको देख लिया होगा। तो ये अपनी भाषा में मैंने आपको संक्षेप में ही समझा दिया है कि आपको ये जानना चाहिए कि भाई संघीय व्यवस्था का मतलब ही क्या है। संघीय व्यवस्था का मतलब है कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा, केंद्र और राज्य स्तर पर बंटवारा क्या है? संघीय व्यवस्था है। यानी कि एक सर्वोच्च जो आपका केंद्र सरकार होती है, उसके विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच जो है सत्ता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? संघीय व्यवस्था कहते हैं। और तो यहाँ पर मैंने मेन आपको एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ है? श्रीलंका में है। श्रीलंका में जो है एक ही जगह से पूरी मतलब राज्य वहाँ भी है, लेकिन वो राज्यों के अधीन है। जितने भी वहाँ की छोटी जो इकाइयाँ हैं, चाहे वो राज्य, चाहे स्थानीय शासन जो भी है, वो सब किसके अधीन है? केंद्र के अधीन है। और जबकि आपका जो संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि वो स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। तो ये पहले भी वीडियो मैंने आपको बताया था, तो इसको आप फिर दोबारा आप देखिए, इसको आप समझने का दोबारा प्रयास कीजिए।